हे गाइस, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी चैनल। मेरा नाम है किंगस्टन और इस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं आईपी एड्रेसेस एंड क्लासेस के बारे में। तो ये एक नई सीरीज है जो कि सीसीएनए के ऊपर है। अब सीसीएनए क्या चीज़ है? अगर गूगल पे सर्च करें व्हाट इज सीसीएनए, तो ये एक सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्टिफिकेशन है जिसपे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया जाता है, जैसे स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, ओएसआई लेयर क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट्स के बारे में, और डेटा पैकेट्स आना जाना, टीसीपी यूडीपी वगैरह, ये सारा कुछ जो है, ये बेसिक्स वगैरह जो है, ये सब आपको सीसीएनए में देखने को मिलता है। और कंप्यूटर और एथिकल हैकिंग के फील्ड पे कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपलसरी है। अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर एथिकल हैकिंग में आगे बढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये इसके लिए मैंने एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें 2 वीडियो पहले से, एक सॉफ्टवेयर पोर्ट्स और एक टीसीपी 3 पे हैंडशेक के ऊपर है। तो हम लोग आगे और भी देखेंगे वीडियो क्या क्या आ सकता है। तो फिलहाल ये तो आईपी एड्रेसेस के ऊपर में है और मुझे कोई प्लेलिस्ट का अच्छा सा नाम नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नेटवर्क और साइबर सेक मैंने अंडरस्कोर के साथ दे दिया है। अगर आपको कोई अच्छा सा नाम अगर आता है आपके माइंड पे तो आप कमेंट सेक्शन पे टाइप कर सकते हैं, वो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे न्यू नेम में सेट कर दूंगा। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे आईपी एड्रेसेस के बारे में जो बताऊंगा तो उनमें से कुछ क्लासेस है, कुछ पार्ट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो पे। तो टोटल इतने सारे पार्ट्स है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि सीसीएनए से रिलेटेड है। बहुत सारा है यहाँ पे, ये मैं यूट्यूब के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो अभी तक तो सिर्फ 17 तक है जो कि लास्ट EIGRP तक है। अब ये क्या होता है, ये बहुत आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ तक थोड़ा टाइम लगेगा, वो पेशेंस बनाते हुए चलना है और वीडियो को गिव अप नहीं करना है। कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वहीं पे वीडियो को छोड़ दे रहे हैं, आपको पूरा से पूरा देखना है और हर एक टॉपिक आपका बाद में क्लियर होगा। कुछ जैसे कुछ अगर स्विच के बारे में बता रहा हूँ, उसका सिर्फ मैंने नाम लिया तो वो उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे आज आईपी एड्रेसेस एंड क्लासेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्लासेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर अप करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आईपी एड्रेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। फिर आईपी क्लासिफिकेशंस जानेंगे और फिर हम लोग आईकैन, आईना, एरिन, EIA और TIA के बारे में हम लोग जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस है क्या? तो एन आईपी एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेवल assigned to each device present in internet. The way car number plate present a car, like that IP address also represent nodes. आपको यहाँ तक तो पढ़ के समझ आ ही गया होगा, और अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो कोई नहीं, हम लोग इसको एक छोटे से सिनेरियो में समझते हैं। मैं यहाँ पे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नोट्स के लिए पेंट 3D। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है और इसको जाना है इस वेयर हाउस पे। यहाँ पे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह मान के चलते हैं। और यहाँ पे कोई एक बंदा है जिसको आपने बोला है कि एक गाड़ी आ रहा है, आपको आपका जो पार्सल है वो आपके डेस्टिनेशन इस जगह पे पहुंच जाएगा, आपकी जगह पे। तो गाड़ी बोलने से तो नहीं चलेगा, अगर आप ट्रक भी बोलते हो तो अब रास्ते में ट्रक बहुत जगह आते जाते रहता है, तो आपको रोड पे ऐसे तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे ट्रक है। लेकिन अगर उसी जगह अगर आपको दिया जाए इस कार का नंबर प्लेट का जो नंबर है, वो नंबर अगर आपको इस बंदे को दे दिया जाए, व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाए और कहा जाए कि आपके पास जो गाड़ी आएगा, जो ट्रक आएगा, उसका कुछ जो नंबर प्लेट है कुछ ऐसा है, तो आपको उसको पकड़ लेना है और आपको उससे सामान को ड्रॉप करा लेना है आपके वेयर हाउस पे। तो इस केस पे क्या हुआ, जो नंबर प्लेट है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करता है उस ट्रक का, या बोले तो उस व्हीकल का। तो उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया पे जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा पैकेट सेंड करता है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। अगर आप हाई मैसेज सेंड कर रहे हैं
व्हाट्सएप के थ्रू, तो हाई मैसेज जो है वो पैकेट के फॉर्म पे जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों पे बट के जाता है, और वहाँ पे जब सामने वाले के सिस्टम पे जाता है तो वहाँ पर रीअसेंबल हो जाता है, वापस से वो बन जाता है हाई मैसेज, और वो रीडेबल फॉर्मेट पे होता है सामने वाले के सिस्टम पे, और वो पढ़ता है कि हाँ हाई मैसेज आया है मेरे पास। फिर वो रिप्लाई पे सेंड करता है हेलो या हाई कुछ भी, तो वो भी पैकेट फॉर्म पे जाता है, और पैकेट के फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से रीअसेंबल हो जाता है, और जो सामने वाला बंदा है वो भी देख लेता है, और फिर वो विजिबल हो जाता है। अब जब पैकेट के फॉर्म पे जाता है तो पैकेट वो विजिबल उतना रहता नहीं। अगर हम लोग वायरशार्क के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। ये एक ट्रबल शूटिंग डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है। तो मान के चलते कि हमारा जो पैकेट है वो ऐसे ट्रांसफर होता है, ओके। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। दोनों नहीं, पूरे वर्ल्ड पे हर कंप्यूटर को दिया जाता है, तभी तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत कंप्यूटर है। अब किसने भेजा कैसे पता चलेगा इंटरनेट की दुनिया पे? तो वो क्लासिफाई करते हैं आपका आईपी एड्रेस ही आपको बताता है कि हाँ भाई ये आईपी अलग है, तो ये डेटा इसके पास जाएगा, इसका डेटा इसके पास जाएगा, आईपी के थ्रू होके जाता है। तो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा आईपी एड्रेस होता क्या है। यानी कि ग्लोबल नेटवर्क पर ट्रैवल करने के लिए, अगर आपके पास गाड़ी है, आपको ट्रैवल करना है, तो आपको 5 से 6 या महीने भर तक में आपको आपका गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और नंबर प्लेट आपको क्रिएट करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है आपका, अगर है तो। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ लेंगे, आपको बोलेंगे, या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये सब सारा सीन हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो वही चीज़ है, आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म है वो आपको डिस्क्राइब मैंने सिनेरियो से किया। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है एक प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स। आपके स्कूल में एक प्रोटोकॉल है कि आपको असेंबली ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो उसी तरह इंटरनेट पे एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी प्रोटोकॉल, और उसके कुछ फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन को समझे तो एक तरीके का मेडिसिन होता है। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ऐसे समझ पे नहीं आएगा। इनकैप्सुलेट मेडिसिन, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है। ये जो आप मेडिसिन देख रहे हैं, ये मेडिसिन के अंदर पे ये जो मेडिसिन है, सॉरी ये पूरा का पूरा मेडिसिन है, लेकिन ऊपर का जो ये पार्ट है ये प्लास्टिक का है, लेकिन जो मेडिसिन है वो इसके अंदर पे, तो उसको हम लोग डेटा मान लेते हैं, और ऊपर का जो ये कवर है प्लास्टिक का, ये हो जाता है आपका इनकैप्सुलेट, यानी कि जो डेटा है वो लॉक है इस प्लास्टिक के बॉक्स में। तो यहाँ पे वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा इनकैप्सुलेशन वही होता है कि आपका जो डेटा है वो किसी फॉर्मेट पे लॉक है, ताकि कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को देख नहीं सके और वगैरह वगैरह। और क्या है बताना है इसके ऊपर। तो डेटा इनकैप्सुलेशन यही चीज होता है कि आपका जो डेटा है वो लॉक रहता है, कि तो कोई थर्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके। फिर है वही फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, जो मैंने आपको बताया। जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाता है तो टूट कर जाता है टुकड़े टुकड़े पार्ट पे, तो वो फ्रेगमेंटेशन हो गया। दूसरा हो गया रीअसेंबल, जब सामने वाले के कंप्यूटर पे जाता है तो वो वापस से रीअसेंबल हो जाता है। फिर है फ्लो कंट्रोल। फ्लो में बोल देते हो, ये वर्ड तो आपने सुना होगा। तो फ्लो कंट्रोल वही चीज है कि जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाता है तो एक फ्लो में बन के जाता है। ये नहीं कि 4 डेटा जा रहा है तो वो चला गया और पिछला 4 डेटा जा ही नहीं रहा है, वो एक ही साथ जाता है, एक के पीछे एक। हाँ, अगर इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है तो उस केस में हो सकता है, लेकिन जब आप कनेक्शन पे हो तो फ्लो कंट्रोल उस कंट्रोल पे होके जाता है। एड्रेसिंग कुछ नहीं है, एड्रेसिंग वही चीज है कि आप अगर आईपी एड्रेस देते हो सामने वाले, क्योंकि देखिए एड्रेसिंग भी क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आपका कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जाता है तो दोनों के पास एक दूसरे का आईपी एड्रेस होना जरूरी है, तभी ये एक फुल कम्युनिकेशन बनेगा। अगर
ये वाला कंप्यूटर अगर इसको डेटा सेंड करता है तो इसके आईपी एड्रेस पता होना ज़रूरी है और उसी आईपी एड्रेस पे जाएगा। ये नहीं कि आपने अगर इसको मैसेज सेंड किया और ये चला गया किसी और को। एक फॉर एग्जांपल ले, अगर सीधी सरल भाषा में, तो हम लोग ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, यहाँ पे टोटल 3 शॉप है यानी दुकान है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगर आप किसी को बोलते हो कि मुझे कॉपी और पेन चाहिए, तो आपका जो जिसको भी आप बोल रहे हो तो वो जाएगा पहले इस दुकान पे, देखिएगा नहीं मिला तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। तो ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे है कि अगर आप जो एड्रेस देते हो, यहाँ पे 3 अगर दुकान है, जो एड्रेस आप देते हो वहाँ गया, अगर नहीं मिला तो वो वापस आ जाएगा। ये नहीं कि वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब कि एक साथ में बहुत सारा डेटा कैरी किया जा सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं और साथ में उसके साथ अगर कोई ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और देखिए कोई लॉजिक बनता नहीं कि गेम खेल रहे हैं और यूट्यूब चला रहे हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है कि यूट्यूब में अगर कोई आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक तो पैकेट के फॉर्म पे ही अप डाउन होगा आपके सिस्टम पे। और दूसरे तरफ अगर आप कोई GTA 5 वगैरह खेल रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, तो आपका जो डेटा है वो दोनों डेटा साइमल्टेनियसली अप डाउन होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम पे। तो वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग है कि डेटा एक साथ बहुत सारा कैरी किया जा सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। अब है ट्रांसमिशन सर्विसेज। ट्रांसमिशन सर्विसेज कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इसमें बहुत सारा पार्ट्स आ जाता है, जैसे ट्रांसमिशन सर्विस में TCP, UDP, ICMP, IGMP और भी है बहुत सारा। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ट्रक वाला एग्जांपल दिया था, तो अगर ट्रक से आपका डेटा जाता है तो वो अप डाउन होकर इधर उधर रास्ता से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। वही अगर यहाँ पे अगर कोई एरोप्लेन होता तो आपका जो डेटा है वो सीधा आपके एयरपोर्ट पे ड्रॉप होता, वो भी जल्दी होता, फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये बिल्कुल सेफ है एक तरीके से। तो ये आपको ये मान सकते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल TCP के लिए, क्योंकि ये कोई बेस्ट एग्जांपल है नहीं। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन सर्विस क्या है। आपका जो डेटा है, आप जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं जो वेयर हाउस पे जाने वाला है, तो वो आप इस ट्रक के थ्रू इस एरोप्लेन के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एयरपोर्ट पे ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से आपका वेयर हाउस जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका जो डेटा है वो थोड़ा सेफली पहुँचा, क्योंकि जब एयरप्लेन में आप जब टिकट वगैरह कटाते हैं तो बिल्कुल सेफ रहता है। और अगर ट्रक की बात की जाए तो वहाँ पे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, किसी को पकड़ के ड्राइवर को हटा के रास्ते में कुछ हेरा फेरी किया जा सकता है। फिर वहाँ से आपका जो डेटा है वो कोई और ट्रक पहुँचा दिया। ट्रक तो वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उस ट्रक पे कोई क्रिमिनल वगैरह हो। तो ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसका कोई बेस्ट एग्जांपल आप सोच सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन सर्विस जो हुआ वो डेटा किस माध्यम से होके जा रहा है, इसका मेन मकसद यही है। तो जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो TCP, UDP, ICMP, IGMP कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग इसको अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आईपी में। आईपी का टाइप्स कितना है? टोटल 5 है। पब्लिक, प्राइवेट, लूप, बैक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक। तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर होता क्या है टाइप्स में। तो पहला आ जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ नहीं, बस जो कि ISP आपको प्रोवाइड करती है आईपी एड्रेस। अगर आप जियो का लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो वो आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगी। कुछ भी हो सकता है, वो 821.2.9.80.111 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो कि आप ग्लोबली कनेक्ट होने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप देखे होंगे कि आपके सिस्टम पे एक और आईपी होता है 192.168.1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। बाकी का ये जो है ना, ये सेम रहता है लगभग। आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। आपके पहले कंप्यूटर पे भी ये 3 चीज सेम रहेगा, दूसरे कंप्यूटर पे भी ये 3 चीज सेम रहेगा, लेकिन ये जो पिछला नंबर है ये अप डाउन होता है। तो ये हम लोग क्लासेस में देखेंगे कि आखिर ये क्यों होता है। लेकिन हाँ, जब आप किसी बाहरी सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इधर में कोई
कोई सर्वर है facebook.com और आपको अगर विजिट करना है तो ये आईपी जो है यहाँ से जाएगा आपका रिक्वेस्ट और यहाँ राउटर के पास जाएगा। अब राउटर में एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं NAT। वो NAT जो है वो NAT का काम है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे कन्वर्ट करना। आपका यहाँ से यहाँ क्या रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपका प्राइवेट आईपी का काम खत्म। अब जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो रिक्वेस्ट आपका इसमें चला जाएगा, इस पब्लिक आईपी पे, ठीक है। और फिर ये जाके आपका रिक्वेस्ट सेंड करेगा उस facebook.com को, तो उसके पास आपका प्राइवेट आईपी नहीं जाएगा। लेकिन अगर और अच्छे से बात करें तो उसके पास आपका आईपी एड्रेस हेडर पे जाएगा। अब ये हेडर क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आप जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं जाता है उधर बाहर। आपका जो रिक्वेस्ट है वो पब्लिक आईपी से होके जाता है। आप जब भी सर्च करेंगे कुछ भी तो आपको पता चलता ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वही चीज है, पब्लिक आईपी इज एन आईपी दैट कैन बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट ग्लोबली, जो कि आप पब्लिक आईपी एड्रेस के मदद से आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे फेसबुक वगैरह। लेकिन हाँ, आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस लोकल एरिया पे, अपने घर पे ही सिर्फ, ना कि आप किसी दोस्त के घर पे आपका डेटा चला जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। फिर आते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस में। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि घर का नेटवर्क, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस ना हो तो फिर दिक्कत है। कैसे दिक्कत है मैं बताता हूँ। अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं होता तो क्या होता उस केस में, देखिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस इज यूज्ड फॉर लोकल नेटवर्क सो दैट राउटर और स्विच कैन आइडेंटिफाई व्हिच डिवाइस हैज रिक्वेस्टेड। ऑब्वियस सी बात है यार कि राउटर जो है, अगर राउटर पे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, दरअसल देखिए, अगर आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो राउटर से होगी ना आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा। तो अगर आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस ना होता, 2 मिनट के लिए अगर समझिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए नहीं है, तो उस केस में राउटर को समझ नहीं आएगा कि कौन से डिवाइस रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, क्योंकि आईपी एड्रेस तो किसी का नहीं शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जाता है ताकि डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सके, और ये राउटर ही आपको देती है अगर आप स्टैटिकली सेट नहीं करते तो। और राउटर में एक मैकेनिज्म होता है DHCP करके, जो कि आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देते हैं। तो इतना ब्रेन में अभी आपको लोड नहीं लेना है। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे DHCP होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको नेट के बारे में बताया था, यहाँ पे वही चीज है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब नेट का काम क्या है, देखिए, नेट का काम कुछ नहीं, बस प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करना पब्लिक आईपी पे। यहाँ से आपका रिक्वेस्ट गया स्विच के पास। स्विच क्या है ये बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ से गया स्विच के पास, फिर स्विच से गया ये राउटर के पास। राउटर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि जिसको बोला जाता है NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेट करता है आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी पे। जब आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपका जो पब्लिक आईपी है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके फेसबुक को, या जो भी है, जहाँ भी टिकटॉक चला रहे, कुछ भी चला रहे, तो वहाँ पे आपका पब्लिक आईपी जाता है, ना कि प्राइवेट जाता है। फिर जब उसका रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पे आता है तो राउटर से होके ना आपके कंप्यूटर पे खुलेगा वो गूगल या फेसबुक जो भी है, तो वो आपके राउटर से होके आएगा। तो राउटर के पास जाएगा, देखिएगा कि अपने टेबल पे कि रिक्वेस्ट आखिर सेंड कौन सा डिवाइस किया था, तो किया था ये वाला 192.168.1 और 2 पहला वाला सिस्टम। तो ये फिर उसको डेटा दे देगा, फिर यहाँ से स्विच से होते हुए उसके पास चला जाएगा। तो नेट का काम यही है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक पे करना, पब्लिक आईपी को प्राइवेट पे करना। ये एक मैकेनिज्म है राउटर पे। नेट का फुल फॉर्म ये है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग डेटा ट्रांजैक्शन राउटर कन्वर्ट्स प्राइवेट आईपी टू पब्लिक, वही चीज जो मैंने भी आपको बताया। अब हम लोग जानते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस के बारे में। देखिए, लूप बैक आईपी एड्रेस को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं NIC कार्ड के बारे में। NIC कार्ड होता क्या है? तो NIC कार्ड जो है वो आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे होता है। उससे क्या होता है कि उससे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। अगर बोले कि NIC कार्ड नहीं है तो फिर इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं RJ45 केबल। तो ये
वायर को ही आप अपने कंप्यूटर पे पीछे लगाते हैं और फिर यहाँ से आप अपने राउटर पे लगाते हैं। तो आप ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला RJ45 केबल, ये जो आप अपने कंप्यूटर पे जो लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं? वो NIC कार्ड पे ही आप लगाते हैं, जो कि आपका इस टाइप का होता है आपके डेस्कटॉप पे, सॉरी CPU पे होता है, कंप्यूटर पे। तो ये लैपटॉप पे भी होता है। अब आप बोलेंगे कि हम लोग तो RJ45 केबल लैपटॉप पे कनेक्ट करते नहीं, तो उस पे कैसे होता है? तो उसके लिए वायरलेस NIC कार्ड होता है, जो कि ये वाला होता है, इनबिल्ट NIC फॉर लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के लिए होता है, ये इनबिल्ट होता है, ये आप देख नहीं सकते इसको। उसके लिए फिर आपको लैपटॉप को खोलना पड़ेगा पार्ट, तब फिर आप इसको देख सकते हैं। और हम लोग कभी कभी ये वाला भी यूज़ करते हैं, इस टाइप का अडेप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी NIC कार्ड। अडेप्टर का नाम होता है अलग अलग, कोई वाईफाई N हो गया, कोई हो गया पांडा PAU06। तो इसके मदद से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो है ये एनालॉग डिजिटल वाला है NIC कार्ड। तो लूप बैक IP जो है, ये IP स्टार्ट होता है 127.0.0.1 से। यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो 127.0.0.1 ये हम लोग यूज़ नहीं ले सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मेरा मतलब है कि आप अपने डिवाइस पे जैसे कम्युनिकेट कराने के लिए, मतलब ग्लोबली आप सोचेंगे कि आप ग्लोबली कम्युनिकेट करा पाएंगे, तो ये उसके लिए नहीं है। ये आपके NIC कार्ड को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए है। बोले तो इट इज मेड टू टेस्ट द कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ऑन ए लोकल नेटवर्क कार्ड। यानी कि आपका जो लोकल नेटवर्क कार्ड जो है, यानी NIC कार्ड है, आप उसको चेक करने के लिए इसको आप यूज़ करते हैं कि आपका डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी पैकेट वगैरह जा रहा है या नहीं। तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको विंडो की +R प्रेस करना होगा आपके सिस्टम पे, और यहाँ पे लिखना होगा CMD। ये रन डायलॉग बॉक्स है और CMD लिखेंगे तो ये खुल जाएगा CMD। यही चीज़ हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे जाके आप CMD सर्च करेंगे और हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पे पिंग 127.0.0.1 ये हम लोग टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया, यानी कि हम खुद के ही डिवाइस से रिक्वेस्ट ले रहे हैं, पैकेट क्रिएट कर रहे हैं अपने ही डिवाइस से और पैकेट भेज रहे हैं अपने ही NIC कार्ड पे। क्योंकि जो भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, जो भी डेटा जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, वो NIC कार्ड को पार करते हुए ही जाता है। आपका जो डेटा है वो वहाँ से होते होते आया जैसे, और फिर RJ45 केबल से इधर से होते होते चला गया राउटर के पास, फिर राउटर से दूसरे सिस्टम पे वो चला जाएगा ग्लोबली पब्लिक IP एड्रेस के मदद से। तो ये चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं NIC कार्ड को टेस्ट करने के लिए कि हम लोग का NIC कार्ड काम कर रहे हैं, यानी कभी कभी हो जाता है कि ख़राब हो जाता है NIC कार्ड, बहुत रेयर केस पे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 127 IP को, जिसको लूप बैक IP एड्रेस बोला जाता है, और ये टेस्टिंग पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। कभी कभी हम लोग लोकल होस्ट जो बोलते हैं ना, बहुत कोई सुनते हैं हम लोग, ये वेब सर्वर को टेस्ट करने के लिए भी किया जाता है अपने लोकल सिस्टम पे कि काम कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा मैक एड्रेस के बारे में। देखिए मैक एड्रेस जो है ना, वो कंप्यूटर का नहीं होता है। वो मैक एड्रेस जो होता है, जो हम लोग सुनते हैं ना कि उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है बता दो, दरअसल कंप्यूटर का नहीं होता है। वो मैक एड्रेस किसी NIC कार्ड का होता है, जिसके मदद से हम लोग ट्रैक करते हैं, कभी कभी ट्रैक किया जा सकता है। IP एड्रेस तो भले चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं किया जा सकता। वो एक बार अगर हो गया तो हो गया परमानेंट। तो मैक एड्रेस जो है ये एक आपके पूरे कंप्यूटर को यूनिक बना देता है। दो कंप्यूटर को आप एक जैसा आप कर ही नहीं सकते। अगर IP एड्रेस अलग भी हो जाए ना तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका NIC कार्ड का ये जो मैक है ना, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो मदरबोर्ड से है वो NIC कार्ड को आपको खोल के हटाना पड़ेगा, तब जाके फिर दूसरा आप लगा सकते हो उस पर। तो फिर वो तो फिर अलग बात हो गया, जो कि अटैकर्स खुद को बचाने के लिए NIC कार्ड को ही तोड़ देते हैं। बहुत सारे मूवी में आप देखे होंगे। तो यही रीज़न है, क्योंकि इसी की मदद से अटैकर्स पकड़ा जाते हैं ज़्यादातर। तो मैक एड्रेस कुछ इस तरीके का दिखता है और ये NIC कार्ड का होता है। और इसका जो पहला जो बोले तो
6 डिजिट है, आई मीन सबको मिला के, जैसे 004 AC सारा ये सब जितना है ना, ये आपका ये पूरा को हम लोग बोलेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, जो कि 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। ये पहला वाला जो होता है वो मैन्युफैक्चरर आईडी होता है, यानी कि वेंडर्स का होता है कि वो किसका बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन रहता है उस पर। और जो पिछला ये जो 3 देख रहे हैं ना, ये आपका सीरियल नंबर होता है, जिसमें आपका प्रेजेंट टाइम लोकेशन डिस्प्ले करता है। और जो पुलिस वगैरह हैं वो ज़्यादातर इसी के थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये आप इसको चेक करने के लिए, जैसे इसमें आप जो NIC कार्ड है उसमें आप कभी कभी स्टैटिक IP एड्रेस सेट करते हैं ना अपने कंप्यूटर पे, तो वो करने के लिए आपको विंडो की +R प्रेस करना पड़ता है और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है mcpa.cpl, ये वाला देख रहे हैं ना आप, और फिर ओके कर दीजिए तो ये एक प्रॉपर्टी पैनल खुल जाएगा नेटवर्क ईथरनेट का। ठीक है, यहाँ पे ये जो बाकी का ये जो 3 आपको दिख रहा है इसको आपको इग्नोर कर देना है, और ये जो आपको ईथरनेट का दिख रहा है ये आपका होता है, क्योंकि ये तो वर्चुअल बॉक्स का है, अगर आप VMware यूज करते हैं तो आपको पता होगा। और ये वाला जो ये ईथरनेट का है, तो इसमें आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ जाते ही आपको यहाँ पे मिलेगा आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स वगैरह देखने के लिए, और बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग ये एक एक करके देखेंगे क्या है नहीं है। IP वर्जन 6 के लिए भी अब जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग स्टैटिक IP को भी सेट कर सकते हैं, DHCP IP को सेट कर सकते हैं। अब स्टैटिक और DHCP है क्या, ये हम लोग आगे जानेंगे है क्या। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये प्रॉपर्टीज है आपका NIC कार्ड का, और यहाँ पे आप IP सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी ट्रबल शूट है आप यहाँ से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको मैक एड्रेस अपना देखना है तो सिंपली आप जाइए CMD पे और यहाँ पे लिखिए गेट मैक, GETMAC, ये लिखेंगे आपको अपना मैक एड्रेस दिख जाएगा। और कभी कभी अटैकर्स मैक एड्रेस को भी स्पूफ कर देते हैं, यानी कि कोई फेक मैक एड्रेस लगा लेते हैं टारगेट सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए। यहाँ पे लास्ट 2 और टाइप्स है, जो कि स्टैटिक और एक डायनेमिक है। हम लोग ज़्यादातर आगे जो जितना भी डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक और डायनेमिक पे ही होगा। ये जो स्टैटिक है, स्टैटिक IP जो है ये हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। और जो डायनेमिक IP है ये आपका चेंज होते रहता है ओवर टाइम। सिस्टम बंद किए फिर अगर ऑन करते हैं तो IP चेंज, फिर से सिस्टम बंद किए फिर से कंप्यूटर को ऑन किए तो फिर आपका जो IP एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। आई मीन रूटर का बात कर रहा हूँ, रूटर ऑन ऑफ करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, या इसमें आपका IP एड्रेस चेंज होते रहता है। और स्टैटिक IP जो है इस पे आपका IP एड्रेस सेम रहता है, जो अगर आप खुद से सेट करते हैं तो। और ये ISP ही आपको स्टैटिक प्रोवाइड करती है, आपके घर पे आती है, आपको IP एड्रेस सेट करके चली जाती है, या आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके, तो बस यही था एक छोटा सा सिनेरियो IP एड्रेसेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे IP क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो IP क्लासिफिकेशंस जो है वो 3 कैटेगरीज पे है, एक है यूनिकास्ट, दूसरा है मल्टीकास्ट और तीसरा है ब्रॉडकास्ट। तो यूनिकास्ट को हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन, यानी कि यहाँ 5 कंप्यूटर है, टोटल 5 कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे एक कंप्यूटर है। अगर ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर को ही डेटा सेंड करता है, यानी कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पीयर टू पीयर, यानी 1 to 1 कम्युनिकेशन। आसान भाषा में बोले तो व्हाट्सएप में जब आप एक पर्टिकुलर बंदे से अगर बात करते हो तो वो हो जाता है आपका यूनिकास्ट। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में बात करते हो तो वो ग्रुप में अगर कुछ भी आप मैसेज सेंड करोगे तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। या बोले तो ये कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है ब्रॉडकास्ट का, इसका बेस्ट एग्जांपल है टीवी चैनल्स वगैरह। जैसे टीवी पे होता है ना कोई भी कार्टून वगैरह नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क पे आपका कोई भी कार्टून चल रहा हो तो हर जगह पे चलता है वो चीज़, तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। मतलब कि 1 to everyone कम्युनिकेशन, सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल डेस्टिनेशन है जो भी है सबके घर पे वो चीज़ चलेगा। अगर आप स्पेशली अगर आप कोई चैनल वगैरह लेते हैं तो। बात करें अगर मल्टीकास्ट का तो 1 to many कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली होता है। अब ये वाला जो डायग्राम है देख के आपको समझ में नहीं आएगा और मैं
आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सिंपल सी है कहानी इसकी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंपनी है, यहाँ भी एक कोई कंपनी है, और यहाँ पे कोई एक दोनों कंपनी का कोई ब्रांच आई मीन हेड क्वार्टर है कुछ, ऐसे मान के चलिए। ये HR डिपार्टमेंट है, ये इसको कुछ भी आप A डिपार्टमेंट मान लीजिए। तो इसका कहना है कि मल्टीकास्ट का कहना है कि आप लोग दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते, यानी कि ये और ये दोनों एक साथ बात नहीं कर सकता। पहले ये बात करेगा, इसका बात खत्म हुआ तो फिर ये बात करेगा। कहने का मतलब कि ये जो HR डिपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत सारा सिस्टम होगा। तो मान के चलते इसके अंदर 4 सिस्टम लगे हुए हैं, 4 कंप्यूटर है, इसके अंदर भी 4 कंप्यूटर हैं। तो पहले ये बात करेगा, यानी कि 4 कंप्यूटर कम्युनिकेट करेगा, जो भी है काम वगैरह अपना काम कर लेगा। करने के बाद फिर ये A कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट यही होता है। ये मल्टीकास्ट हम लोग आगे और भी देखेंगे कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए यही है IP क्लासिफिकेशंस, कि सबको नहीं भेजना, मतलब कि 1 to many। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं ICANN, आयना, एरिन, EIA और TIA के बारे में। तो ICANN जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर खत्म हो गया, मतलब अगर ये कुछ भी अगर इसके अंदर गड़बड़ हुआ तो पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है ना तहस नहस हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। इसका डेटा उसके घर पे, उसका डेटा इसके घर पे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ICANN क्या चीज़ है। तो ICANN एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कॉर्पोरेशन है जो कि असाइन किया गया है नेम्स एंड नंबर्स के लिए। जैसे कि देखिए, जो ये एक वेबसाइट है, ओके। तो ये वेबसाइट जो है, देखिए आज के टाइम पे कोई भी वेबसाइट जो है वो नाम से सर्च करके हम लोग खोल लेते हैं ना, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे ना सबका IP एड्रेस आपको याद करके रखना पड़ता था। जैसे कि IP एड्रेस अगर पता है तो ही आप वेबसाइट को खोल सकते हो। तो फिर दिक्कत होने लगा इसमें कि अब इतने सारे वर्ल्ड में बहुत सारा वेबसाइट है, अब कुछ भी कोई भी वेबसाइट कोई भी खोल लेता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए IP एड्रेस तो याद करने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे आ जाता है डोमेन। तो डोमेन नेम और डोमेन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या करता है कि ये दोनों IP एड्रेस को एक पर्टिकुलर नाम दे देता है कि आप वो नाम अगर सर्च करते हो तो वो गूगल पे आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा और आप पहले लिंक पे सर्च मारोगे और वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जैसे मान के चलिए कि देखिए CCNA मैंने यहाँ पे सर्च किया। CCNA मैंने जो यहाँ सर्च किया तो ये CCNA यहाँ पे पहला लिंक आया, और पहले लिंक जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पे IP एड्रेस डालोगे तभी खुलेगा। तो IP एड्रेस जैसे आपके फ़ोन नंबर, आपकी जो टेलीफोन है उस पर बहुत सारा फ़ोन नंबर है, सबका तो नंबर याद करने लायक है नहीं, उतना होगा नहीं आपको याद। तो अगर सबको नाम दे दिया जाए तो आप तुरंत याद कर लोगे, हाँ उसका कुछ था, उसका जॉन था, उसका इब्राहिम था, उसका कुछ भी था नाम। तो इस तरीके से आप कॉल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग किसी वेबसाइट को कॉल करने के लिए उसका नाम देते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो ये सारा काम ना ICANN के मदद से ही होता है। ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डोमेन नेम गूगल है, ओके। तो गूगल आप लिखोगे तो इस IP एड्रेस पे खुल जाएगा। IP एड्रेस ये नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसके बैकएंड पे ये IP एड्रेस ही जाता है, कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो इट वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ USA, यानी कि ये USA में है, जो कि उसके गवर्नमेंट के अंडर पे ये काम करता है। और ICANN इज ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे मतलब इसका कब्जा है, मान सकते हैं आप। ये ICANN ना रहा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, IP एड्रेस कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ICANN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सिक्योरिटी, और यहाँ क्या है, स्टेबिलिटी एंड एक्सेट्रा। तो देखिए हाँ, ये बात सच है कि ICANN ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ होता है ICANN को, डेटा इधर उधर ट्रांजेक्शन होने लगेगा और फिर पूरे हर तरफ गड़बड़ होने लगेगा। आते हैं अब आयना पे। तो आयना और जो एरिन है, ये जितना आपको दिख रहा है, आयना, एरिन, EIA और TIA, ये बोले तो सब डिपार्टमेंट है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट है जो कि ICANN के अंडर पे ही है, ICANN के अंडर पे ही काम करता है। तो
आयना क्या है, ये हैंडल करता है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 को। इसका फुल फॉर्म ये होता है, आयना प्रोवाइड अस लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना ये इसको उसको कि जैसे ये आईपी एड्रेस क्लास ए का है वगैरह वगैरह, क्लासेस वगैरह जो भी है, ये सारा कुछ ना आपका ये आईकैन ही बताता है। और ये जो आईना है ना, ये उसको लोकेशंस वगैरह देता है, डीएनएस मैनेजमेंट करता है, सिंबल्स को एंड अदर सिंबल्स एंड नंबर, जितना भी नंबर वगैरह है वो सारा कुछ मैनेज जो है ना आईपी वर्जन 4 और 6 का वो आईना करता है। और जो एरिन है, ये जो एरिन आप देख रहे हैं ना, इट इज सिमिलर टू आईना बट इट वर्क्स ऑन IPv6। पढ़ के तो समझ आ ही गया होगा, ये IP वर्जन 6 पे काम करता है। ये IP वर्जन 6 को लोकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, IP वर्जन 6 को मैनेज करता है, उसके डेटाबेसेस को, सिंबल्स को। तो यही चीज है बस एरिन। और EIA और TIA जो है ना, ये बोले तो हार्डवेयर पे काम करता है, जैसे कि केबल्स बनाता है, इट प्रोवाइड्स पैच वायर, रूटर्स, टेलीफोन एक्सेट्रा। तो इसी का काम होता है बनाना। और जैसे RJ45 जो है वो इस केबल का नाम है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था ना आपको क्लासिफिकेशंस में, सॉरी IP एड्रेस, इसे मैं दिखाता हूँ। ये वाला है, ये जो आप केबल देख रहे हैं RJ45, तो ये जो नाम है ये ऐसे ही नहीं आया है, ये पहले से ही सेट किया गया है आईकैन द्वारा। इसके अंदर में जो ये है ना EIA और TIA, इसी ने इसको ऐसा नाम दिया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई और कंपनी खोल लिया और कोई भी इसका नाम K या R कुछ भी जो भी है कुछ भी नाम रख दिया, ऐसा नहीं है। तो यही मतलब कि सारा कुछ प्रोवाइड करता है जितना भी टेलीफोन्स वगैरह है।